हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में, और जो फर्स्ट टाइप का टिश्यू था एपिथेलियम टिश्यू, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। वो हमने डिटेल से अपना पूरा कर लिया था। तो आज हमारा जो सेकंड टाइप है टिश्यू का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सेकंड टाइप कौन सा करेंगे? वो है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। जो ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी इलास्टिसिटी होती है, जैसे कि मसल्स के अंदर या हमारी जो आई बोल्स होती हैं, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम, एक टेंसिल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है। यानी कि कनेक्टिव जो टिश्यू होता है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यू होते हैं, सबसे ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो आज हम पूरी डिटेल में कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। यानी कि दिस इज द मोस्ट एविडेंट in the body। यानी सबसे ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या चीज़ होती है? कुछ फाइबर्स होते हैं जो इसको क्या करते हैं? इलास्टिसिटी देने का काम करते हैं। इसके अंदर फाइबर्स क्या करते हैं? एक नेटवर्क बनाने का काम करती हैं, जिससे एक सेल दूसरी सेल से क्या हो जाती है? अटैच हो जाती है। यानी कि नेटवर्क प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? फाइबर्स का होता है। और वो सबसे ज़्यादा किसके अंदर पाए जाते हैं? वो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। यानी कि द फाइबर्स present in the मैट्रिक्स होता है, यानी कि एक स्पेस मैट्रिक्स ऑफ द सेल। यानी कि जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स क्या करते? प्रेजेंट होते हैं, एक स्पेस होता है। यानी कि जैसे मैं आपको बना के दिखा देती हूँ कि कैसे फाइबर्स एक दूसरी सेल को अटैच करते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत सारे इस तरह से फाइबर्स निकलते हैं और वो एक सेल को दूसरी सेल से जोड़ने का काम करते हैं। यानी कि एक नेटवर्किंग स्ट्रक्चर बनाने का काम करते हैं। यानी कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर इस तरह से बहुत सारे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये फाइबर्स क्या करते हैं? हमारी जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके अंदर सपोर्ट देने का काम करते हैं। और क्या करते हैं? टेंसिल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, द फाइबरस नेटवर्क मेंटेन ए स्ट्रक्चर यानी कि एक स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखते हैं, जिससे सेल क्या होती हैं? अटैच होती हैं। अटैच किससे होते हैं? अटैच टू द सेल। यानी कि बहुत सारी सेल्स को जोड़ने का काम करते हैं हमारे ये फाइब्रस। और इन फाइब्रस के जो आपस में बहुत सारे होते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है? नेटवर्क बोला जाता है। यानी कि जो फाइब्रस होते हैं किसके अंदर होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर होते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू इसी की वजह से क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर हमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करता है। ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होती है? ब्लड सप्लाई भी हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यू के पास होती है। ठीक है, यानी कि द कनेक्टिव टिश्यू कंटेन connective tissue contain the more blood supply।
ठीक है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू के पास क्या होती है, सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है। अगर ब्लड सप्लाई इसके पास ज़्यादा होगी तो ये क्या करेगा, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का भी काम करेगा एक सेल को। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारी सेल से क्या बनता है, हमारा टिश्यू बनता है। और उसी तरह से कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है, इनकी बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं और उसके अंदर क्या करता है, ब्लड फ्लो करता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे जो कनेक्टिव टिश्यू होता है इसका फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो फर्स्ट फंक्शन होता है इसका होता है बाइंडिंग करने का, यानी कि क्या करता है ये मैंने बताया था, इसके अंदर फाइबर्स होते हैं और वो फाइबर्स क्या करते हैं, एक बैंड बनाते हैं, यानी कि बहुत सारा नेटवर्क बनाते हैं और जिससे एक सेल से वो दूसरी सेल को जोड़ने का काम करता है। तो यानी कि क्या करता है, फर्स्ट फंक्शन है इसका बाइंडिंग। और बाइंडिंग करके वो क्या करता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो भी उसको कोई भी ऑर्गन होता है, जैसे टिश्यू है, इस टिश्यू का क्या करता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करता है। बाइंडिंग एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ये था हमारा फर्स्ट फंक्शन। कनेक्टिव टिश्यू का फर्स्ट जो फंक्शन है वो है बाइंडिंग करने का एंड सपोर्ट प्रोवाइड करने का। सेकंड फंक्शन होता है इसका ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा, ट्रांसपोर्ट वो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके थ्रू, यानी कि ब्लड के थ्रू क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। किसको, जैसे ऑक्सीजन होती है, उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, न्यूट्रिशन होता है, जितना भी हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है वो किसके हेल्प से मिलता है, ब्लड की हेल्प से मिलता है। और ब्लड में भी किसका रोल रहता है, वो कनेक्टिव टिश्यू का रहता है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू क्या हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है जितना भी न्यूट्रिशंस होता है हमारी बॉडी के अंदर, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक। तो इस तरह से सेकंड फंक्शन है कनेक्टिव टिश्यू का ट्रांसपोर्ट करने का। थर्ड फंक्शन है इसका इंसुलेशन। इंसुलेशन में क्या करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, यानी कि ब्लड वेसल्स, हमारे जो ब्लड सप्लाई होती है बॉडी के अंदर, और ब्लड ही क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो वो क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू का ही फंक्शन होता है इंसुलेशन करने का। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किस तरह से करेगा, जैसे ब्लड सप्लाई होती है इसके अंदर, तो ब्लड के अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट होती हैं, आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। तो उनमें से एक टाइप की सेल होती है ब्लड, जो वाइट ब्लड सेल होती हैं, और वो वाइट ब्लड सेल ही क्या करती हैं, हमारी बॉडी के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाने में हेल्प करती हैं। ठीक है, हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो डब्ल्यूबीसी होती है। तो ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी होती है, और वो डब्ल्यूबीसी क्या करती है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आता है, कोई भी माइक्रोब्स आता है, तो उनको डाइजेस्ट करने का काम करती है। ठीक है, उनके प्रति क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाने का काम करती है डब्ल्यूबीसी, यानी कि हमें प्रोटेक्शन का काम करती है, यानी कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये किसका फंक्शन के अंदर आएगा, कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन के अंदर आएगा ये। ठीक है, इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन का, यानी कि इसके जो फोर्थ फंक्शन हमने पढ़े हैं। फर्स्ट फंक्शन होता है कनेक्टिव टिश्यू का बाइंड करने का, एक स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करने का, और नेक्स्ट होता है ट्रांसपोर्ट करने का, यानी कि न्यूट्रिशंस को ट्रांसपोर्ट करना एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक। इंसुलेशन का, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर हीट को मेंटेन बना के रखना। और नेक्स्ट फंक्शन है इसका प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन में क्या करता है, किसी भी फॉरेन एंटीबॉडी आता है, उसके एंटीजन आता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। तो इस तरह से ये फंक्शन थे हमारे कनेक्टिव टिश्यू के। अब हम देखेंगे जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके अंदर कुछ सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, यानी कि कौन सी सेल्स उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, कौन सी सेल से मिलकर बनता है कनेक्टिव टिश्यू। तो हम इसकी सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल्स इन द कनेक्टिव टिश्यू। मेनली इसमें 5 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जो फर्स्ट सेल होती है
होती है इसमें फाइब्रोब्लास्ट। नेक्स्ट है फैट सेल, एक होती है ल्यूकोसाइट, नेक्स्ट होती है मास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट, फैट सेल, ल्यूकोसाइट, मैस्ट सेल और लास्ट होती है हमारी मैक्रोफेजेस। ये इसके अंदर सेल्स होती हैं। अब हम देखेंगे जो ये सेल्स हैं फाइब्रोब्लास्ट, इसका क्या फंक्शन होता है, फैट सेल का क्या होता है और इसका क्या रोल रहता है इन सेल्स का कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। अब हम एक एक करके इनको डिफाइन करेंगे। सबसे हम पहले देखेंगे फाइब्रो जो ब्लास्ट होती है, फाइब्रोब्लास्ट के अंदर ही क्या होता है, यानी कि इसके अंदर भी क्या आते हैं फाइबर्स, और ब्लास्ट मीन्स होता है बनाना, ठीक है, यानी कि फाइबर्स को बनाने वाली सेल को बोला जाता है फाइब्रोब्लास्ट। जो ये फाइब्रोब्लास्ट हैं किस में हेल्प करती हैं, यानी कि जब कोई भी टिश्यू की इंजरी हो जाती है तो उस टिश्यू को रिपेयर करने का काम करती है, ठीक है, यानी कि मोर प्रेजेंट इन विच फाइब्रस मोर प्रेजेंट, इसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और ये किस में हेल्प करती है, हेल्प इन द, इट इज हेल्प करती है ये इन द टिश्यू रिपेयर, यानी कि जब एक टिश्यू डैमेज हो जाता है, उसकी इंजरी हो जाती है तो उसको रिपेयर करने का काम होता है फाइब्रोब्लास्ट का। ठीक है, वुंड हीलिंग करती है कौन, फाइब्रोब्लास्ट सेल करती है। तो ये किस में मेनली रोल होता है इसका, टिश्यू को रिपेयर करने में हेल्प करती है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइब्रोब्लास्ट सेल। और जो फैट सेल होती है, फैट सेल का जो सेकंड नेम है इसको एडिपोसाइट सेल भी बोला जाता है, आल्सो नोन एज एडिपोसाइट सेल। एडिपोसाइट सेल, एडिपो मीन्स यानी कि होता है फैट, और साइट मीन्स यानी कि सेल, यानी कि फैट को बनाने वाली सेल को बोला जाता है एडिपोसाइट सेल या फिर फैट सेल। और फैट सेल्स जो होती है ये डिपेंड करते हैं कि इनका साइज है जो कितना होगा, उसकी अमाउंट, फैट की अमाउंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो दे आर इन साइज एंड शेप, साइज एंड शेप depend on the amount of fat। ठीक है, ये होती है हमारी फैट सेल, जिनको क्या बोला जाता है, एडिपोसाइट सेल बोला जाता है। और इनका जो साइज होता है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो जितनी भी फैट की अमाउंट होती है बॉडी के अंदर उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट है ल्यूकोसाइट सेल, ल्यूकोसाइट सेल मीन्स यानी कि WBCs को बोला जाता है ल्यूकोसाइट सेल्स। और ये ल्यूकोसाइट सेल क्या करती है, जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आ जाता है, कोई भी माइक्रोब्स आ जाता है तो उसको डाइजेस्ट करने का, एनगल्फ करने का काम कौन करती है, हमारी ल्यूकोसाइट सेल करती है, ठीक है। यानी कि हमारी बॉडी का ये एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, तो इसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। इस तरह से ही कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, इसका फंक्शन में हमने पढ़ा कि प्रोटेक्शन का करता है। तो प्रोटेक्शन कौन करता है, इसके अंदर ल्यूकोसाइट सेल्स करती हैं। जो ल्यूकोसाइट सेल्स होती हैं ये क्या बनाती हैं, एंटीबॉडीज बनाती हैं। दे सिक्रीट सैनिथाइज and secrete the antibodies in the blood।
ब्लड एंड टिश्यू, यानी कि जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं किसको बनाती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जब कोई भी एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर करता है तो बॉडी को पता चल जाता है कि कोई भी बाहर से मतलब अटैक हुआ है बॉडी पर, तो उसके अगेंस्ट क्या बनाएगा, अपनी भी फोर्स वो तैयार करता है, ठीक है। यानी कि एंटीजन के अगेंस्ट क्या करता है, एंटीबॉडी को बनाने का काम करता है, और इस वजह से क्या करता है, किसी भी डिजीज से हमें प्रिवेंट करके रखती है हमारी ल्यूकोसाइट सेल्स। आगे जो मैस्ट सेल होती हैं, मैस्ट जो सेल होती है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे हिस्टामिन है, हेपरिन होता है, वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, मैस्ट सेल के अंदर होता है। और हिस्टामिन क्या करता है, हिस्टामिन जब कोई भी इन्फ्लामेशन आ जाती है, यानी कि बॉडी के अंदर कोई भी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है, एलर्जी की कंडीशन हो जाती है, तो उस एलर्जी की कंडीशन में कौन सा सब्सटेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, वो रिलीज़ होता है हिस्टामिन, ठीक है। हिस्टामिन कब रिलीज़ होता है बॉडी के अंदर, जब कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होता है बॉडी के अंदर, तब हिस्टामिन रिलीज़ होता है। तो उसके अंदर किसका रोल रहता है, मैस्ट सेल का रहता है, क्योंकि मैस्ट जो सेल होती है वही हिस्टामिन को रिलीज़ करने का काम करती है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी पर क्या हुआ, कोई भी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हुआ है, हिस्टामिन इंक्रीज होने की वजह से पता चल जाता है। और जो हेपरिन होता है, हेपरिन क्या करता है, हमारी बॉडी में जो ब्लड क्लॉट होते हैं, ब्लड क्लॉट बनने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। यानी कि जब ब्लड क्या हो जाता है, बिल्कुल ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, तो उसके अंदर क्या ना बने, क्लॉट ना बने, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हेपरिन हमारी बॉडी के अंदर रिलीज़ होता है, और वो रिलीज़ कौन करती है, हमारी मैस्ट सेल करती हैं। तो इस तरह से हेपरिन भी हमें क्या करता है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है, हमारे ब्लड को थिन बनाने में हेल्प करता है। मैस्ट सेल हिस्टामिन इज इन्वॉल्व, इसके अंदर क्या होता है, हिस्टामिन इन्वॉल्व होता है, हिस्टामिन इज इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन एंड एलर्जिक कंडीशन। और ये क्या करता है, उसके साथ फिर हमारा जो गैस्ट्रिक जूस होता है स्टमक के अंदर, उस गैस्ट्रिक जूस को भी बनाने का काम करता है। यानी कि गैस्ट्रिक जूस उसके साथ क्या होगा, रिलीज़ होगा, जैसे जैसे एलर्जी की कंडीशन हमारी बॉडी में राइज होगी, तो उसके साथ किस चीज़ का इंक्रीज होगी, किसकी अमाउंट होगी, वो होगी हिस्टामिन। हिस्टामिन के साथ साथ गैस्ट्रिक जूस भी ज़्यादा सिक्रीट होगा। एंड इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस और इसके साथ क्या हो गई, एंड इज एसोसिएटेड, हमारी बॉडी के अंदर एलर्जिक जो रिएक्शन है वो हमें शो होंगे, एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ एलर्जिक कंडीशन। तो इस तरह से जो मैस्ट सेल होती हैं उनका रोल रहता है हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि जो ये कनेक्टिव टिश्यू है इसके अंदर की जो सेल्स होती हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो फाइब्रोब्लास्ट सेल होती हैं वो सेल्स जो क्या बनाती हैं, फाइबर्स को बनाने वाली सेल को फाइब्रोब्लास्ट सेल बोला जाता है, जिसके अंदर फाइबर्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, और जितने ज़्यादा फाइबर्स होंगे और उतनी ही ज़्यादा क्या करेंगे, वो रिपेयर करने का काम करेंगे, यानी कि वुंड हीलिंग करेंगे, ठीक है। और फैट जो सेल होती है, फैट सेल को एडिपोसाइट सेल भी बोला जाता है, और ये डिपेंड करता है फैट की अमाउंट पे कि उसका साइज और उसकी शेप है वो किस तरह की होगी, ठीक है। और ल्यूकोसाइट जो सेल होती हैं ये हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी को बनाने का काम करती है, ब्लड के अंदर और टिश्यू के अंदर, ठीक है, ताकि कोई भी एंटीजन आता है तो वो एंटीबॉडी के साथ क्या कर सके, अपनी फाइट कर सके और हमें डिजीज से प्रिवेंट कर सके। मैस्ट जो सेल होती है, मैस्ट सेल के अंदर हेपरिन रिलीज करती है मैस्ट सेल, और क्या करती हैं, हिस्टामिन को रिलीज करती हैं। हिस्टामिन कब रिलीज होता है, यानी हिस्टामिन के साथ साथ गैस्ट्रिक जूस भी इंक्रीज हो जाता है बॉडी के अंदर, और उससे हमें एलर्जिक जो कंडीशन होती है हमारी बॉडी में शो होने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारी रहती है मैक्रोफेजिज सेल। मैक्रोफेजेस क्या करती हैं, ये भी हमारी बॉडी के अंदर एक डिफेंस का ही काम करती है, ठीक है। दीज आर इन्वॉल्व इन द
these are involved in the defense mechanism. डिफेंस मैकेनिज्म में रोल करती है और क्या करेगी, एंड एक्टिवली अपना वर्क करेगी, ठीक है, किसको डाइजेस्ट करने में, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आता है, कोई भी सेल डेब्रिस आता है, उसको डाइजेस्ट करती है, उसको इनगल्फ करने का काम करेगी मैक्रोफेजिक सेल, यानी कि इन्वॉल्व होती है हमारे डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर एंड इज एक्टिवली वर्क करेगी इन engulfing phagocytic and digesting the cell debris. सेल डेब्रिस है, जैसे बैक्टीरिया है एंड अदर फॉरेन बॉडीज है। तो ये थी हमारी सेल्स जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होती है। 5 टाइप की सेल हमने डिस्कस की है, फाइब्रोब्लास्ट, फैट सेल, ल्यूकोसाइट, मैस्ट सेल एंड मैक्रोफेजेस। तो इस तरह से आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरह से फाइब्रोब्लास्ट सेल, ये जो अलग अलग सेल्स हैं, किस तरह से अपना फंक्शन वो परफॉर्म करती हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। ठीक है, अब हम इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे कि किस तरह की जो सेल्स हैं, किस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू का हमने टुकड़ा लिया है, ठीक है, और इसके अंदर इस तरह से नेटवर्क प्रेजेंट होता है, ठीक है, फाइब्रस नेटवर्क प्रेजेंट होता है। और इसी के अंदर हमारी जो हमने अभी सेल्स पढ़ी हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब मैं बताऊंगी आपको कहाँ पे कौन सी सेल किस तरह से प्रेजेंट होती है। ये है हमारी, जैसे जो ये बड़े वाली है एडिपोसाइट्स, ठीक है। ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर ये क्या है, फाइबर्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, इनको बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट। और जो ये प्रेजेंट होती हैं ये होती है हमारी एडिपोसाइट्स, यानी कि फैट सेल, एडिपोसाइट्स। और जो ये सिंगल नेटवर्क होता है इसको बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट, एडिपोसाइट्स, और जैसे ये हमारी ल्यूकोसाइट सेल। ल्यूकोसाइट सेल्स। और जो ये सिंगल होते हैं इनको बोलते हैं कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स यानी कि बाइंड करने का काम करते हैं, जो हमने फाइबर्स पढ़े हैं। तो इस तरह से जो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके अंदर ये अलग अलग टाइप की सेल प्रेजेंट होती हैं, और ये सारी सेल्स मिलकर एक कनेक्टिव टिश्यू को बनाने का काम करती हैं, उसको फंक्शन करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। यानी कि कोई डिफेंस का काम करेगा, कोई एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करेगा, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम करता है, कोई उसको इलास्टिसिटी देता है, यानी कि मूवमेंट करवाने में हेल्प करती है। और जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, यानी कि जिस तरह से हमारी स्किन होती है, स्किन भी क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। हमारी मसल्स के अंदर जो मूवमेंट होती है वो किसकी हेल्प से होती है, वो कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से होती है, क्योंकि वो क्या करता है, इलास्टिसिटी देने का काम करता है, हमें
तो ये इसके फंक्शंस थे और ये थी इसकी सेल्स। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कौन सी सेल्स होती हैं और किस तरह से अपना वर्क करती है। अब हम देखेंगे जो कनेक्टिव टिश्यू है, इसकी हमने डिस्कस की है कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, उसकी सेल्स कौन सी होती हैं और उसके हमने क्या पढ़े, उसके फंक्शंस पढ़े हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू के टाइप्स कितने होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसके 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है लूज एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। लूज बोल सकते हैं या इसको एल्यूलर भी बोल सकते हैं, एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। एक होता है एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एक होता है रेटिकुलर टिश्यू, और एक होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो इस तरह से हमारे कनेक्टिव टिश्यू के भी टाइप्स हैं। कनेक्टिव टिश्यू भी हमारा 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है रेटिकुलर टिश्यू और फोर्थ है हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब हम देखेंगे इसका फंक्शन क्या होता है लूज एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू और किस तरह से कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एडिपोज टिश्यू के भी 2 टाइप्स होते हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है वाइट एडिपोज टिश्यू, वाइट एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, और एक होता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू। इसके भी हमारे 2 टाइप्स हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। अब एक एक करके हम लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, वो क्या होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसका क्या फंक्शन होता है। और एडिपोज टिश्यू के भी 2 टाइप्स हैं, वाइट एडिपोज टिश्यू एंड ब्राउन एडिपोज टिश्यू, और थर्ड टाइप है कनेक्टिव का रेटिकुलर टिश्यू, और फोर्थ है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे जो फर्स्ट है लूज एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। जो लूज एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द ऑलमोस्ट पार्ट, इन द ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे ज़्यादा टिश्यू प्रेजेंट होता है वो होता है लूज या एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, क्योंकि इसी की वजह से क्या करते हैं, हम मूवमेंट करते हैं, इसी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है, एक हमें स्ट्रेंथ मिलती है, फ्लेक्सिबल होती है हमारी स्किन। ठीक है, तो लूज जो एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसका फंक्शन होता है इट प्रोवाइड इलास्टिसिटी एंड टेंसिल स्ट्रेंथ। इलास्टिसिटी जैसे हमारी स्किन है, ठीक, हमारी मसल्स हैं, उसके अंदर क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है। तो उस किसकी वजह से होती है, लूज एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू ही हमें प्रोवाइड करता है, और ये कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट्स करता है ये अदर और टिश्यूज़ को। इट कनेक्ट होता है ये फ्रॉम वन टिश्यू टू अनदर, यानी कि एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से जोड़ने का काम करता है, वन टिश्यू टू अदर टिश्यू। ठीक है,
लूज एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू ही एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से जोड़ने का काम करता है और वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी को मेंटेन करते हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारी जो स्किन होती है मतलब अंडर द स्किन प्रेजेंट होते हैं और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ये प्रेजेंट, इट इज़ प्रेजेंट इन द प्रेजेंट अंडर द स्किन under the skin and between muscles। जैसे हमारे जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स क्या करते हैं, जैसे हमारा ये जॉइंट्स होता है, इसमें क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है, तो किस वजह से होती है, इसके अंदर जैसे साइनोवियल फ्लूइड होता है, एक साइनोवियल फ्लूइड, उस फ्लूइड्स की वजह से हमारी क्या करते हैं, ये जॉइंट्स हैं मूवमेंट करते हैं और अलग अलग टाइप्स के जॉइंट होते हैं। तो उसी तरह से जो हमारी मसल्स होती हैं, मसल्स के अंदर जो स्ट्रेचिंग की पावर आती है, उसी तरह से स्किन के अंदर जो स्ट्रेचिंग की पावर आती है वो किसकी वजह से आती है, वो लूज एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू की वजह से आती है। ठीक है, तो इसलिए कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये अंडर द स्किन एंड बिटवीन द मसल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। तो ये था हमारा लूज एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, प्रेजेंट होता है हमारे एवरी पार्ट ऑफ बॉडी पे और इलास्टिसिटी और टेंसिल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है, एक टिश्यू को अदर टिश्यू से जोड़ने का काम करता है और क्या करता है, ये स्किन के नीचे और बिटवीन द मसल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये था हमारा लूज एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। और जो सेकेंड पार्ट है इसका, सेकेंड जो टाइप था वो था एडिपोज टिश्यू। अब हम देखेंगे एडिपोज टिश्यू और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू के भी 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा वाइट एडिपोज टिश्यू, वाइट एडिपोज टिश्यू। अब हम देखेंगे जो वाइट एडिपोज टिश्यू होता है ये क्या काम करता है। जो वाइट एडिपोज टिश्यू होता है ये हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी का वेट होता है उसका 20 से 25% वेट जो कौन बनाता है, वो वाइट एडिपोज टिश्यू बनाता है। और वो क्या करने का काम करता है, हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा एडिपोज टिश्यू है वो अडल्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी कि वाइट एडिपोज टिश्यू क्या करता है, इट मेक्स या मेकअप द 25% 20 या 25% ऑफ बॉडी वेट को बढ़ाने का काम करता है। और सबसे ज़्यादा ये किस में प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द ओबेज पीपल। ठीक है, सबसे ज़्यादा ओबीज के अंदर ये प्रेजेंट होता है एंड लेस इन अंडरवेट, यानी कि जिनका वेट ज़्यादा होता है उसके अंदर वाइट एडिपोज टिश्यू होता है और जिनका वेट कम होता है उसके अंदर कम प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, और जो वाइट एडिपोज टिश्यू होता है क्या करता है, एक हार्मोन होता है वो होता है लेप्टिन हार्मोन। लेप्टिन हार्मोन को सिक्रीट करने का काम करता है, इट सिक्रीट द हार्मोन लेप्टिन। और ये लेप्टिन हार्मोन क्या करेगा, यानी कि जब भी हम क्या करते हैं, एनर्जी की हमें नीड होती है लेकिन उस टाइम पर हम खाना नहीं खाते। ठीक है, ये कोई टाइम होता है यानी कि बिना खाना खाए भी हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी रहती है। ठीक है, तो किसकी वजह से रहती है, वो लेप्टिन हार्मोन की वजह से रहती है, जो कौन बनाता है, वाइट एडिपोज टिश्यू बनाने का काम करता है, ताकि यानी कि बिना खाए भी हम क्या कर सकते हैं, हम अपना वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो किसकी वजह से होता है, हार्मोन लेप्टिन की वजह से होता है। और जो हार्मोन लेप्टिन है और जो एडिपोज टिश्यू होता है और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये जो भी हमारी आईबॉल होती है प्रेजेंट इन द, यानी कि प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। किसको सपोर्ट देता है, जैसे हमारी आइस बॉल होती है, आइस बॉल के पीछे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, कोई भी ऑर्गन उनके पीछे प्रेजेंट नहीं होता, तो किसके थ्रू अपना सपोर्ट है, जो एक
मेंटेन करके रखती हैं, तो वो एडिपोज टिश्यू की वजह से ही अपना जो स्ट्रक्चर है, जो भी उसकी पोजीशन है, उसको मेंटेन करके रखती है। ठीक है, तो एडिपोज टिश्यू प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड द सपोर्ट ऑफ द आईबॉल एंड किडनी। और जो किडनी होती है, किडनी के पीछे भी कोई भी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो किडनी भी की भी पोजीशन किसकी वजह से होती है, एक जगह पर एडिपोज टिश्यू की वजह से होती है भाई, एडिपोज टिश्यू। ठीक है, ये था फंक्शन किसका, एडिपोज टिश्यू, उसके अंदर वाइट एडिपोज टिश्यू का। जो वाइट एडिपोज टिश्यू होता है ये हमारी बॉडी के अंदर 20 से 25% बॉडी वेट को बनाने का काम करता है। सबसे ज़्यादा ये ओबेज पीपल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और अंडर वेट के अंदर ये कम प्रेजेंट होता है। सिक्रीट करता है एक हार्मोन लेप्टिन, और ये हार्मोन लेप्टिन क्या करता है, यानी कि जब हम डिक्रीज इनटेक करते हैं तो ये हमें प्रोवाइड करता है इंक्रीज एनर्जी, या हमारी एनर्जी को बढ़ा देता है। ठीक है, और प्रोवाइड द सपोर्ट ऑफ द आईबॉल एंड द किडनीज को बाय द एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू की वजह से ही हमारा जो आईबॉल को सपोर्ट मिलता है और किडनी को सपोर्ट मिलता है। ठीक है, ये था वाइट। और अब जो सेकंड है ब्राउन एडिपोज टिश्यू, अब हम ब्राउन एडिपोज टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसी का पार्ट है ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ब्राउन एडिपोज टिश्यू ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है इन्फेंट्स के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर आपको ये लाइन है जो अंडरलाइन कर लेनी है कि जो वाइट एडिपोज टिश्यू होता है वो किस में सबसे ज़्यादा होता है, अडल्ट के अंदर होता है। और अडल्ट में भी किसके अंदर होता है, जिनका ओवरवेट होता है। ठीक है, और जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है वो किसके अंदर होता है, इन्फेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसका जो फंक्शन होता है, ये हमें इन्फेंट होता है जो उसको वार्म रखने का काम करता है, यानी कि उसको हीट मेंटेन करके रखता है, उसकी हीट को हीट प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू है और किसकी वजह से होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से होती है। दिस हैव द मोर माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एंड मोर कैपिलरी नेटवर्क एंड मोर एक्सटेंसिव कैपिलरी नेटवर्क मेटाबॉलिकली। यानी कि क्या करता है, इसके पास में सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को बनाने का काम करता है। ठीक है, हीट प्रोवाइड करता है बॉडी को। और उसके अंदर किसकी वजह से होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा क्या होता है, कैपिलरी नेटवर्क होता है। ठीक है, फाइबर्स होते हैं और क्या करते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिविटी करते हैं। यानी कि जब भी कोई फूड लेते हैं तो फूड का ब्रेकडाउन करता है। फूड ब्रेकडाउन करने की वजह से क्या हो जाता है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, वो कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया देता है। तो इसी तरह से जब ये ब्रेकडाउन होते हैं, जब ये कैपिलरी नेटवर्क है, ठीक है, जब ये ब्रेकडाउन हो जाता है, व्हेन इट ब्रेक डाउन the more energy and heat produce and keep the newborn warm। तो इस तरह से एक इन्फेंट होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। यानी कि ये मेटाबॉलिकली एक्टिवली होता है। ठीक है, एक्टिव होता है। और जब ये ब्रेक डाउन कर देता है तो किसका, हीट का प्रोडक्शन करेगा। और हीट की प्रोडक्शन से क्या होगा, उसका बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन होगा, किसका, न्यूबॉर्न का। ठीक है, तो ये था हमारा ब्राउन एडिपोज टिश्यू। और ब्राउन जो एडिपोज टिश्यू होता है ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, और लेस प्रेजेंट होता है अडल्ट के अंदर। और अडल्ट में भी कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, जो अपर नेक होती है, ठीक है, और अपर चेस्ट वाला जो एरिया होता है उसके अंदर ब्राउन एडिपोज टिश्यू अडल्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट के अंदर होता है।
इन अडल्ट इनकी द एडिपोज टिश्यू द brown tissue is small in amount in the adult और अडल्ट में भी कहाँ पे होता है? इन द अपर चेस्ट एंड नेक एरिया, अपर चेस्ट एंड नेक एरिया, ठीक है। सबसे कम होता है ये एडल्ट के अंदर, ठीक है, ओनली अपर चेस्ट वाले एरिया पे और नेक के एरिया पे प्रेजेंट होता है। और इन्फेंट के अंदर ये सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये क्या करता है, इन्फेंट को वार्म करने का काम करता है, ठीक है, उसको हीट देने का काम करता है। तो ये हमारे दो टाइप्स के एडिपोज टिश्यू थे, वाइट था और एक ब्राउन था। जो वाइट है ये सबसे ज़्यादा किसके अंदर प्रेजेंट होता है? अडल्ट के अंदर प्रेजेंट होता है और एक हार्मोन लेप्टिन को सिक्रीट करता है, ठीक है। और क्या करते हैं, ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है ये इन्फेंट के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एडिपोज टिश्यू की टाइप्स कौन से होते हैं और ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे रेटिकुलर टिश्यू। थर्ड जो टाइप है रेटिकुलर टिश्यू है। रेटिकुलर टिश्यू, रेटिकुलर टिश्यू के अंदर क्या होता है? रेटिकुलर टिश्यू के पास में इसकी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। रेटिकुलर सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, इसके अंदर WBCs होती हैं और क्या करती है वो WBCs भी क्या करती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती हैं, ठीक है। और कहाँ पे प्रेजेंट होती है? लिम्फेटिक नोड्स हो गया, हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं इसकी सेल्स, यानी कि दे कंटेन द रेटिकुलर सेल, they contain the reticular cells in the WBC is found in the lymphatic organ, lymphatic system and lymph node, ठीक है। जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है इसके अंदर भी क्या होती है? WBC प्रेजेंट होती हैं और ये WBC भी क्या करती हैं, कोई भी एंटीजन आता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। तो ये इसकी कौन सी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है? रेटिकुलर सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं WBC, जो क्या करती हैं, हमारी बॉडी को एक डिफेंस का काम करती हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के लिए। और जो फोर्थ टाइप है हमारा लास्ट है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर कुछ नहीं होता, बस जो फाइब्रस होते हैं उनके अमाउंट ज़्यादा हो जाती हैं और जो सेल्स होती हैं उसके अंदर कम हो जाती हैं, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू जो हमने फर्स्ट पढ़ा था लूज एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू की कंपैरिजन के अंदर, कंपैरिजन में क्या होते हैं, इसके अंदर फाइब्रस उससे भी ज़्यादा होते हैं लेकिन जो सेल्स होती हैं वो कम होती हैं, ठीक है। इट contain the more fibrous and fewer, यानी कि कम सेल्स होती हैं इसके पास, ठीक है। फीवर सेल्स इन कंपैरिजन ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर यानी कि जाल बन जाता है पूरा, ठीक है। फाइब्रस ही फाइब्रस होते हैं, ठीक है, पूरा जाल बन जाता है। तो इसी वजह से इसको डेंस बोला गया, मतलब कि कुछ भी इसका स्ट्रक्चर हो वो समझ में ही नहीं आता कि किस तरह से इसके अंदर एडजस्ट होती हैं चीज़ें। तो बहुत सारा फाइब्रस होता है इसके अंदर,
किसकी कंपैरिजन में, लूज कनेक्टिव टिश्यू की कंपैरिजन में, तो इसीलिए इसको डेंस बोला गया। तो ये थे हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के हमने क्या पढ़े हैं, उसके टाइप्स पढ़े हैं, उसके फंक्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू के 4 टाइप्स होते हैं, इसके अंदर 5 टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उसका फंक्शन होता है प्रोवाइड करने का, वो प्रोटेक्ट करने का, ठीक है। और क्या करता है वो, टेंसिल स्ट्रेंथ देता है, इलास्टिसिटी को मेंटेन करके रखता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये थी इसके अलग अलग फंक्शंस। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कनेक्टिव टिश्यू है जो कितने टाइप्स का होता है और किस तरह से इसका रोल रहता है बॉडी के अंदर। ये था हमारा कनेक्टिव टिश्यू। और कल हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट है हमारे लास्ट रहते हैं 2 मसल टिश्यू और हमारा नर्वस टिश्यू, ठीक है। वो कल हम कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से कमेंट करें। थैंक यू सो मच।